के यानी कि मैं कहूँगी कि सुबह के 3 बज रहे हैं और अब चीकू सोई। टीथिंग प्रॉब्लम्स की वजह से उसे कई दिन से बहुत प्रॉब्लम है और वो सो भी नहीं पाती है, कुछ खा भी नहीं पाती है। ये देखो ये क्या हो रहा है, इनको सुलाया जा रहा है। सो जाओ, हाँ सो जाओ सो जाओ। देखो बचपन से ही ये सुलाने वाली मम्मी बन गई हैं, ये इनकी डॉल। और ये देखो इतने डांस कर करके सुलाया जा रहा है। सुला रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, आप भी सो जाओ, आप भी सो जाओ उसके साथ, सो जाओ, हाँ सो जाओ। देखो ये क्या करने की कोशिश कर रही है, देखो देखो उसको लिटाएगी अपने बगल में और खुद उसके बगल में। कभी कभी तो उसके ऊपर गिर जाती है, कभी साइड में लेटती है। अभी आज ही से ये देखा मैंने। अरे उसका टीचर क्यों ले रहे हो? अच्छा खिला रहे हो क्या? ओहो, मुझे लगा लेके आपको खुद खाना है। इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे, फैन देखो और धूप देखो। ओह गॉड। उसका पैर खाना है क्या? यार चीकू बड़ी हो गई है यार, 7 महीना नहीं हुआ, ये 70 साल की हो गई हैं ये बच्चे बच्चे। हाँ, लकी डॉल। फैन देख के तो बहुत खुश होती है चीकू, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है उसे फैन देखती ना चलते हुए। आहा आहा। क्रॉल करने की पूरी कोशिश है, बस बस कुछ दिन में पूरी कोशिश है। कैसे पैर अपने उठाने की कोशिश करती है। ये ले लो, ये आओ आओ, कम 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 कम, हाँ कम कम, ये जंपी तुम जंपी 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 रोर 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 रोर। It's not me, it's your little Simba. Come, come and get me. Come and get me, please. आज है 25th of January and she is not just a little baby. See now. See. I'm so happy she's trying hard. तो आज चीकू के लिए लंच में बन रही है लौकी वाली खिचड़ी, जिसमें मैंने मिक्स दाल का पाउडर है, दलिया का पाउडर है, राइस पाउडर है। ये सारे जो ग्रेन्स के पाउडर सीरियल आप देख रहे हैं, ये सब हमने घर पे प्रिपेयर किया है, रोस्ट करके, क्लीन करके और फिर ग्राइंड करके। कैसे बनाया है, कैसे प्रिपेयर करना और स्टोर करना, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी व्लॉग और वीडियो में बताया हुआ है। तो इस तरीके से पानी में इसे आपको कुक कर लेना है। हाफ कुक होते ही इसमें आपको लौकी के पीसेस डाल देने हैं और फिर वो कुक हो जाता है, यानी बॉयल हो जाता है। तो इसे आपको बिल्कुल ब्लेंड करके प्यूरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो माइल्ड प्यूरी के साथ साथ हमने थोड़ा सा ग्रेन्स भी इंक्लूड किया है। फिलहाल पहली बार आज मैंने उसे लौकी दी है खाने को। हाय एवरीवन, सो चीकू 7 महीने की हो गई है और आज है 25th of January, मैंने आपको बताया ही। ऑलराइट, सो एक पार्ट मिस हो गया था और मैं अभी 2-3 दिन पहले गई थी हॉस्पिटल ऑन 18th of January आई गेस। यस,
चीकू को भी दिखाया हमने, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कराई, मैंने आपको बताया ही था, ब्लॉग में सारी डिटेल आपको बता दी है। एंड ऑल्सो मैंने भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था मेरे चेकअप के लिए, तो एवरीथिंग वाज गुड। एंड मेरा जो वेट था 89 kg पे मैंने डिलीवर किया था, और अभी मेरा जो वेट है वो हो गया है 69 kg, एंड दैट इज़ रियली गुड नंबर। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर रही हूँ मेरा वेट रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मल चीज़ जो मैं फॉलो कर रही थी मैंने आपको बताया ही बताया। एंड ऑल्सो टमी रिड्यूस करने के लिए भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कर सकते हैं, ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि मेरे लिए मैं इतना डेडिकेटेड नहीं हूँ मेरी बॉडी के लिए कि नहीं रिड्यूस करना है, बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम जीरो फिगर होना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेरा घर, मेरे बच्चे एंड ऑल दैट, देन उसके बाद में मुझे लगेगा, देन मैं फोकस करूँगी चीज़ों पे। उसके बाद कोई फ़ायदा होता नहीं है करने का, तो मुझे ऐसे ही लगता है। फर्स्ट में भी यही एक्सपीरियंस रहा, सेकेंड में भी यही है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, जो मैंने आपको बोला था कि मैं पूछूंगी डॉक्टर से, तो मैंने साफ साफ बात करी। उन्होंने बोला कि इट्स राइट टाइम, अगर आपको करवाना तो आप करवा सकते हो। नेचुरली करना बहुत अमेजिंग होता है कि अगर आप कोई प्रोटेक्शन फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ उसे फॉलो करिए। एंड आपका जो पीरियड साइकिल है वो है 30 डेज़ का। सो इन बिटवीन जब आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा होता है तो 10 डेज़ आपको बिल्कुल भी किसी भी सेफ अनसेफ जो भी होता है आपको नहीं रहना रिलेशनशिप में। उसके पहले आप प्रोटेक्शन के साथ रख सकते हो, उसके बाद आप प्रोटेक्शन के साथ में रख सकते हो। और पीरियड के जो डेज़ होते हैं उसमें भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें भी चांसेस हो ही जाते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है ना, इसमें 25% फेलियर देखा ही गया है, तो वो हो जाता है। बट स्टिल अगर आप कुछ यूज़ नहीं करना चाहते तो इट इज़ अ सेफ वे फॉर यू। ऑल्सो इसके साथ मैंने डॉक्टर को पूछा कि और क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने पिल्स के लिए बताया एंड ऑल्सो मुझे कॉपर टी के लिए बताया। मैं पिल्स के लिए भी फेवर में नहीं हूँ, कॉपर टी के लिए भी फेवर में नहीं हूँ, दोनों के लिए ही उन्होंने बोला कि पिल्स आप स्टार्ट कर सकते हो और एवरीडे आपको एक पिल्स लेनी होती है। गाइडलाइंस डॉक्टर बताएंगे जब भी मुझे स्टार्ट करना होगा तो। एंड ऑल्सो जो कॉपर टी है वो पीरियड्स के 11 डे पर नहीं, उन्होंने बोला मेडिसिन देंगे, 11 डे पीरियड्स आएंगे, तो उसके बाद ही वो कॉपर टी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इट विल बी अ लिटिल बिट पेनफुल। जब भी मुझे पीरियड्स आएंगे तो बहुत हैवी पीरियड्स आएंगे। पिल्स में जो पीरियड्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑलरेडी मुझे काफ़ी हैवियर साइड पे ब्लीडिंग होती है, तो मैंने बिल्कुल भी कॉपर टी के लिए तो एग्री किया ही नहीं। पिल्स में थोड़े साइड इफेक्ट देखे गए हैं कि बाद में हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, वेट पुट ऑन हो जाता है, या फिर डिफरेंट तरीके के इश्यूज आ सकते हैं स्किन से रिलेटेड, या फिर बॉडी में कुछ भी और नया हो सकता है। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे चेहरे में बहुत सारे पिगमेंटेशन एंड तिल वगैरह बहुत कुछ डेवलप हो गया इस बार प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, सॉरी प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं हुआ। सो इसलिए मैं उसके साथ भी नहीं जाना चाहूँगी, मुझे नहीं समझ में आया। और देन थर्ड ऑप्शन मैंने डॉक्टर को पूछा कि कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने मुझे बताया कि ये सबसे सेफ वे है। ऑल्दो इट इज़ अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन जो कि आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, और जिससे कि आप ऑपरेशन वगैरह कराते हैं फैमिली प्लानिंग वाला, बिल्कुल वैसा ही। तो ऑपरेशन तो कराना नहीं है, डॉक्टर ने भी सजेस्ट नहीं किया। एंड अगर मैं परमानेंट चाहती हूँ तो इंजेक्शन मैं ले सकती हूँ, ऑल्दो थोड़ा सा हैवियर कॉस्ट में रहेगा, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। कॉस्ट मैंने पूछी, उन्होंने नहीं बताया मुझे, साफ साफ बोला कि जब भी आप जो भी चीज़ें ऑप्ट करोगे, जो भी मेथड, हम उस समय सारी चीज़ें आपको बता देंगे। एंड देन इट इज़ अपॉन यू कि आपको करना है या नहीं करना है। तो पहले से एक अलग सोच बना करके रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, पहले आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपको ये चीज़ करनी भी है या नहीं करनी है। सो मैं बहुत सोच रही थी और मुझे ऐसा लगा कि यार परमानेंट वाला ऑप्शन तो मुझे नहीं करना है। इंजेक्शन में 3 सिटिंग होती है, 3 मंथ्स के लिए दिए जाते हैं। जो थर्ड वाली आपकी डोज होगी उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है, ऐसा मुझे मेरी गैनों ने बताया। और थोड़ा सा इसके बाद मूड स्विंग्स रहेंगे आपको कुछ टाइम तक, और हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपके पीरियड्स थोड़ा सा कम होते जाएंगे। एंड देन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा गैप रहेगा, स्किप होंगे आपके, लाइक 3 मंथ्स नहीं आया, 4 मंथ्स नहीं आया, जैसा भी रहेगा फ्यूचर में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड देन हो सकता है बहुत लंबा गैप भी हो जाए एंड मेनोपॉज जल्दी आ जाए आपका इसके बाद। सो क्योंकि ये वही चीज़ है ना, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना अगर आप ये कर रहे हो तो। उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि अभी आप यू आर स्टिल वेरी यंग टू ऑप्ट सच परमानेंट वाला ऑप्शन। जॉब में रहते तो उनके लिए ऑप्शन सही रहता है, बट आप एक घरेलू लेडी हो और आपके 2 बच्चे हैं, तो आई वोंट सजेस्ट यू एनी परमानेंट वाला ऑप्शन। उन्होंने मुझे यही बोला। सो मैं चाहूँ तो मैं कॉपर टी के साथ जा सकती हूँ, उन्होंने यही मुझे सजेस्ट किया। सो अब इट इज़ ऑन मी।
तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपका क्या सजेशन है, आप क्या करने वाले हो अगर आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए और आगे आप आगे कुछ नहीं करना चाहते हो? सो टेम्प्रेरी एंड परमानेंट में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, मुझसे डिस्कस ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना, जिससे मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे इतना कोई है नहीं, टफ डिसीज़न नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और थोड़ी ज़ुकाम हो गई मुझे, सो आज थोड़ा सा वीडियो शूट किए, पीरियड्स भी आ गए, सब हो गया। बहुत टायर्ड हूँ, चीकू के टीथ आ रहे हैं, बहुत स्वेल है सामने के जो गम्स है, बहुत स्वेल है, बहुत शोर हो रहे हैं, बेचारी बहुत परेशान है मेरी बच्ची। अभी सोई है, सुला कर के आई हूँ, फिर मैं काम कर रही हूँ। 12 बज चुके हैं रात के और अभी एक वीडियो बाकी है जो कि बहुत दिन से रिक्वेस्टेड रहा है यार, दूसरे चैनल पर आएगा, फैशन वाले चैनल पर, चेकआउट जरूर करना, देख लेना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। और हाँ, व्लॉग्स जो है वो थोड़े से लेट चलते हैं, मतलब कभी आ जाते हैं ऑन टाइम हो जाते हैं, कभी डिले हो जाता है 1 वीक 2 वीक, बस बनाया पोस्ट किया, बहुत कुछ है, लाइफ में चलता रहता है। आई होप आप समझते और आप समझते भी हैं, बट कुछ लोग जो नए हैं मे बी या फिर कभी कभी आ जाते हैं चैनल पर देखने के लिए, शायद उनको नहीं पता या वो समझ नहीं पा रहे हैं, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरी सीरीज़ देखो। सीरीज़ चलती है हमारे चैनल पर 8 से 10 या फिर 5 से 7 वीडियोज़ की, तो एवरी सीरीज़ में मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ। इस बार जो सीरीज़ चल रही है करंट में वो है बेबी फूड के बारे में, और नेक्स्ट जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है 7 मंथ से, उसमें मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताऊंगी। अभी से नहीं बोल रही हूँ, आगे चल के बताऊंगी। ओके, सो एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 मंथ्स यानी दिसंबर एंड जनवरी मेरे बर्थडे तक मैं एक छोटा सा गिवे टाइप का है ना, गिवे नहीं, अप्रिशिएशन टाइप का कुछ गिफ्ट है जो मैं देना चाहती हूँ मेरे किसी एक लकी मेंबर को, जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा पिन किए जाएंगे हमारे वीडियो इन ब्लॉग्स पर। सो फाइनल मोमेंट आ गया है, तो मैं नाम जल्दी अनाउंस कर दूंगी। और आपको पता ही है, आप लास्ट दिसंबर एंड जनवरी के जो भी वीडियोज़ हैं उस पर पिन कमेंट चेक कर सकते हैं, और जिसका भी कमेंट पिन किया गया है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, पता चल जाएगा। मैं भी वैसे ही देखूंगी और जल्दी से नाम अनाउंस करूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर। और फिर उसके बाद में जो गिफ्ट है वो भी सरप्राइज़ है, मैं सरप्राइज़ रिवील नहीं करूँगी, लेकिन जिनका भी नाम अनाउंस होगा उनको उनका जो गिफ्ट है वो इंस्टाग्राम के थ्रू उन्हें बता दिया जाएगा, एंड अगर वो चाहें तो रिवील कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई बर्थडे। कैसे सेलिब्रेट करूँगी, कहाँ करूँगी, आई डोंट नो। आई विल सी यू लेटर, बाय बाय एंड गुड नाइट। खत्म हो गया ना। दुश्मन था बेवकूफ, तुम लोगों को मार मुझे कंधे पे उठा के दौड़ा मेरा दुश्मन। सब के सब यही हैं, इधर उधर नहीं भागो। हाय, कम 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 एंड गेट मी। किसी और खेलें, ये वाला ये कार ले लो, ऐसे बोलो, ये कार ले लो, बोला मैंने ले ली है, मैंने आजा आजा आजा। आज के डिनर में मैश्ड एप्पल के साथ में रवा को कुक किया है, ये भी चीकू को बहुत पसंद है। चीकू का डिनर तो हो गया और उसे सुला दिया है। फ़िलहाल अब मैं बना रही हूँ हम सब के लिए डिनर, और डिनर में स्पेशली बन रहा है निमोना। बहुत दिन हो गया बना नहीं, और मटर का सीज़न भी जाने वाला है, तो थोड़ा सा सब्ज़ी के स्टाइल में बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने पोटैटो भी डाल दिया है और चॉप्ड टोमेटो भी डाल दिए हैं, फिर उसके बाद में वही मटर की प्यूरी और बाकी मसाले जो डलते हैं। दैट्स इट। Hi everyone, so good morning and चीकू की तबीयत थोड़ी थोड़ी करके ख़राब हो ही रही है, मतलब लाइक दिन भर इरिटेट रहना, शाम को ठीक होना, दिन भर ठीक रहना, शाम को इरिटेट होना, और 2 दिन ठीक रहना, 2 दिन इरिटेशन में आ जाना, फिर बहुत ज़्यादा लाइक उसके गम्स एवरीवेयर सोर ही दिख रहे हैं मुझे, वो वाइट सा स्टेन एंड फूला सा दिख रहा है गम्स। डॉक्टर ने बोला गम्स हार्ड है, लेकिन बाय दिस मंथ एंड ही कुछ होगा, उसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे, रेप्ट होगा, अपने आप ही होगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हल्का हल्का सा गम्स मसाज कर सकते हैं। कोई और टीथिंग के लिए मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ भी लगाने के लिए नहीं दिया। तो जो होम्योपैथी मेडिसिन थी मेरे पास में, मतलब ली थी मैंने, तो वो मैं दे रही हूँ, मैं फ्रिक्वेंट नहीं दे रही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दिन में 2 से 3 बार देना पड़ेगा उसे, अदरवाइज उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत होगी।
एंड ऑल्सो टीथिंग बिस्किट्स हैं जिनके लिए मैं पता कर रही हूँ कहीं मुझे बिल्कुल नॉर्मल लाइक ऑर्गेनिक है ना। ओके सो शी इज़ हेयर। ये देखो मैं जिस हालत में थी उसी हालत में फ़ोन लेकर के बैठ गई हूँ। तो टीथिंग बिस्किट जो होते हैं, स्टिक्स जो होती है, मैं सोच रही हूँ कि इससे कुक करवा लूँ, बनवा लूँ, क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव है नहीं तो बेक तो कर नहीं सकती मैं। सो फ्राइड वाला आई गेस अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है लेना, क्योंकि फ्राई तो होते ही हैं। अनिका के टाइम पे मैंने बनाया था देसी घी में हल्का सा फ्राई करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ्राइड आइटम देना नहीं सही है। उस समय मैं अभी बिगिनर मॉम थी, मुझे भी इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। तो और यहाँ तो ठंड भी है, तो देसी घी अगर फ्राई कर भी दिया तो थोड़ा सा वो जम जाएगा, सो ठीक नहीं होगा बेबी के लिए। मे बी आई थिंक दैट्स माई थॉट। सो लेट्स सी, मैं देखती हूँ कि मुझे अरेंज हो जाए, ये चीज़ बन जाए तो मैं बेबी को ऑफ़र करूँ। इसके बावजूद मैं जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स हो गई, कुछ और भी चीज़ें ऐसी हो गई ना जैसे च्यू करने वाली चीज़ें जो होती, फ्रूट्स वगैरह हो गया, पियर हो गया, एप्पल हो गया, बनाना को ऐसा छोटा छोटा सा पीस कर दिया, तो ऐसा कुछ चीज़ें मैं ऑफ़र कर रही हूँ बेबी के लिए, जो कि उसे अच्छा लगेगा खाने में। वो खाए तो उसको थोड़ा गम्स में आराम मिलेगा, और वो सब मैं दे तो रही हूँ, लेकिन नॉट सो मच सेटिस्फाइड। तो मैं वो जो फीडिंग निबलर था वही दे रही हूँ, उससे फ्रूट्स को फिल कर देती हूँ, है ना, और वो दे देती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उससे बेबी बहुत अच्छे से दबा के च्यू करती है ना, मतलब ये सब उसको काफ़ी मसाज हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है उसकी गम्स की, तो वो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। सो ये सब कर रही हूँ मैं। और आज हो गई है, आज क्या हो गया, 27 हो गई है आज। अनिका स्कूल चली गई है, उसके स्कूल में स्टोरी टेलिंग डे था, मैंने मिस कर दिया कि कब एंट्री करनी थी। ये 4-5 दिन मेरे इतने ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गए बेबी के साथ में, पूरा दिन रोती थी। आपने देखा मेरे वीडियोस भी नहीं आए, व्लॉग भी नहीं आया, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या करूँ। बेबी को यार थोड़ा सा भी कुछ भी होता है ना तो ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, बोलो ना, बोलो क्या किया जाए, क्या करें, बताइए, आप ही बताओ। अले। अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पर मैंने निबलर में ऑफ़र किया है कीवी को छोटा छोटा सा स्लाइस करके इसके अंदर फिल कर दिया, बेबी को दे रही हूँ। कौन खा लो ए चीज़ को खा लो, च्यू कर लो। हाँ बहुत ही अच्छा। अब ये जो फीडिंग पिलो है ये काफ़ी कमाल करती है, क्रॉलिंग प्रैक्टिस में भी ये काफ़ी हेल्प कर रही है।